रंग डाले उर्फ दीपक, उसको इंदौर से पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। और इसमें जो टोटल 13 करोड़ का घोटाला था उसमें 2 करोड़ 64 लाख रुपए इसके खाते में गए। भीमपुर ब्लॉक से करीब जो है वो 98,56,000 रुपये गए हैं, और जो चिचौली ब्लॉक है उससे 1 करोड़ 64,64,000 जो है 1 करोड़ 64,64,000, तो इतना पैसा इसके खाते में गया है। इसने कुछ पैसा अपनी एनजीओ में 50 लाख ट्रांसफ़र किया है। इसकी जो एनजीओ एक चलती है खुद की, दीपक रंगडाले की, जिसका नाम है शिक्षा लाइब्रेरी, तो उसमें उसने पैसा ट्रांसफ़र किया है। 23 लाख इसके खाते में था अभी, जो ब्लॉक करवा दिया गया था पुलिस के द्वारा, और कुछ पैसा इसका कहना है कि हमने निकाल के और राजेंद्र परिहार को दिया है। कुछ आरटीजीएस भी राजेंद्र परिहार के कहने से किया है। तो ये बड़ी सफलता है पुलिस की। इस आरोपी पे हमने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था, तो वो 10,000 रुपये का जो है टीम ने जो अच्छा काम किया उसको पुरस्कृत भी किया मैंने। और ये एक मुख्य आरोपी इसमें से जिसका 2.5 करोड़ रुपये जिसके पास गया है वो हमने आज गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 और बड़ी सफलताएं मिली हैं। एक जो 6 साल की बच्ची वाला था, उसमें भी पुलिस काफ़ी बड़ा चुनौती थी वो, क्योंकि आरोपी महाराष्ट्र का था और आरोपी के पास ना मोबाइल था, ना ही उसके कोई लोग दोस्त थे, ना ही कोई काफ़ी क्रिमिनल माइंड का था। और उनमें भी वो ऐसे ही रेप के और बच्ची के अपहरण के केस कर चुका था, उसमें वो जमानत पे था। मर्डर का केस भी कर चुका था, उस पर भी जमानत पे था वो। और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पुलिस ने पूरे तरीके इसमें अपनाए हैं। इसमें हमारी 10 टीमें, सैकड़ों का फोर्स लगातार महाराष्ट्र में सर्चिंग करता रहा। महाराष्ट्र की पुलिस का भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा, और इतना इसका प्रचार प्रसार किया गया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा। तो कुल मिला के वो बच्ची सकुशल मिल गई है और उसका मेडिकल कराया गया और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी अपनी बहुत बड़ी सफलता है। जो आरोपी फरार है उस पर 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है, और उसको इनाम की राशि बढ़ाने के लिए 30,000 रुपये करने के लिए आई साहब को भी पत्र भेजा गया है। ये दूसरी बहुत बड़ी सफलता थी पुलिस की। तीसरी, आज चिचौली में जो है वो तार चोर, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का सामान चोरी कर रहे थे लोग, जो पवन चक्कियाँ जो हैं वहाँ पे, विंड मिल्स हैं जो वहाँ पर, तो वो भी चोर रंगया तो पकड़े हैं पुलिस ने, और उनसे एक्सयूवी जब्त की है, 5.5 लाख रुपए के तार भी जब्त किए हैं और बिजली का सामान जब्त किया है। वो एक संगठित गिरोह था जो कि देवास और सीहोर 2 जगहों से आए हुए थे। इनमें से 3 आरोपी अभी फरार हो गए हैं, उनका वहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड मिला है, और वो ज्ञात हुआ है कि वो सीहोर और देवास में भी जो पवन चक्कियाँ हैं वहाँ पर भी वो चोरी करने के आरोपी रहे हैं। तो इस ढंग से 3 सफलताएँ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। और प्रश्न दे दिए तीनों को अभी नहीं आएगा। वो बच्ची उठाई थी, लेकिन वही जनता ने दिया। उसकी शोहरत बच्ची के मामले में इतनी खराब है कि उसके खड़का गांव में जैसे ही वो आता है उसको वहाँ के लोग भगा देते हैं और दौड़ा देते हैं। बेसिकली उनका कहना है कि हम इसको देखते हैं और हम लोग इसको रहने नहीं देते। तो मेरी चर्चा हुई कि उसकी जमात निरस्ती की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि पुनः वो जेल में चला जाए। एक अभी उसका 302 का केस है, उसमें 7-8 दिन में फैसला आने वाला है, तो वो भी जानकारी हमको मिली। तो निश्चित तौर पर कानून अपनी कार्रवाई करता है। एसबीएम वाले में बाकी आरोपी क्या मिले नहीं रहे सर? कौन सा जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारा टारगेट है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल के अंत तक या अभी अगले कुछ दिनों में हम उसको भी गिरफ्तार करें। सर, जैसे कई मामलों में देखा जाता है कि आरोपी अगर फरार है तो उसके परिवार वालों को ले आया जाता है कि जब तक वो नहीं आएगा, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो कानून की परिधि में होती हैं। जो
आम जनता की अपेक्षा निश्चित तौर पर कई सारी चीज़ें रहती हैं कि बड़े अपराधियों को पुलिस इनकाउंटर करे या पुलिस अपराधियों के परिवारजनों को बैठाए, लेकिन जो है जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं पुलिस के द्वारा, पुलिस कानून के तहत ही कार्रवाई करती है। सर बच्ची जब एफआईआर की गई तब वो किस हालत में, मतलब कौन व्यक्ति उसको रोक करके रखा हुआ था, किस तरह से मिली? आरोपी जब मिलेगा तब उससे पूछताछ होगी, पर जो है वो आतन है, छोटी बच्चियों को ही ले जाता है। पिछली बार भी छोटी बच्ची को ले गया था वो, और उस बच्ची के साथ तो उसके साथ गलत काम भी किया था। तो बच्ची मिली कहाँ था, मतलब किस हालत में? इसमें जो घटनाक्रम है वो ये है कि पूरी महाराष्ट्र पुलिस और पूरी हमारी अपनी ज़िले की पुलिस, पूरा जो खड़का गांव है उसके आसपास के चारों थानों का मतलब माइटू मैडम वरुण थाने में थी, मैं मोर्शी थाने में था, जो मेन थाना है जहाँ वो लगता है वो बेडोना में, वहाँ पे हमारे टीआई आटनेर थे, वो वहाँ पे थे, और फिर ऐसे ही सारे उनकी जो लोकल क्राइम ब्रांच थी वो भी लगी हुई थी, उनका सोशल मीडिया था वो भी था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज की भी थे, मराठी का लैंग्वेज थी और गोंडी लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया। कुल मिला के वहाँ पे इतनी ज़्यादा सभी को प्रचार प्रसार हो गया था। आरोपी पहले सुबह मोर्शी थाना क्षेत्र में देखा गया, वहाँ पे हमने ड्रोन से सर्चिंग करवाई। उसके बाद जो है वो एक दूसरी जगह जो वरुण में देखा गया, वहाँ तो हम लोग को लग रहा था 5-6 बजे तक मिल ही जाएगा, तो वहाँ हमारी पूरी टीम एडिशनल एसपी मैडम के साथ में करीब 50-100 लोगों का बल वहाँ पे था, वहाँ की सूचना आ रही थी। लेकिन फिर जो है त्योस थाना जो है वहाँ पे एक गांव में ये गया, क्योंकि इसको काम नहीं मिल रहा था, इसको खाने की प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे नहीं थे इसके पास, तो इसे मजदूरी करने गया वहाँ पे। जब वो वहाँ पे अपनी वहाँ से मोटरसाइकिल से मजदूरी करने गया, बच्ची थी वहाँ पे, तो सबसे पहले वो खेत वालों ने ये पूछा कि भाई ये बच्ची कौन है तुम्हारी, क्योंकि उनको शंका हुई। उसके बाद में जब वो खेत वालों से जब उनको शंका हुई तो इसने बोल दिया कि मेरी ये बेटी है। तो जो बच्ची था, एक होशियार व्यक्ति ने उससे ही पूछ दिया क्यों भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं। उसने बहुत सीधी सादी, बहुत भोली वाली सी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची है, जो बिल्कुल अबोध बच्ची थी, क्योंकि हम लोग तो जब मिले उससे तो बड़ा, तो उसने तुरंत बोल दिया नहीं है हमारे पापा नहीं ना, मैं वो उतनी थी तो पहले से ही सब जगह मालूम था कि ऐसी बड़ी घटना हुई है, और लोगों ने पकड़ने का उसके लड़के को प्रयास किया। लड़का तुरंत सजा हुए, जैसे उसने नहीं बोला वो दौड़ लगा के भाग गया। कोई वेपन वगैरह भी था उसके पास में? क्या जी? कोई हथियार वगैरह तो नहीं था? नहीं, हथियार नहीं था उसके पास में उस समय। उन लोगों ने, गाँव वालों ने जो बताया, तत्काल ही वहाँ पे फिर पुलिस पहुँची। पुलिस ने भी बहुत घेराबंदी की। एडिशनल एसपी मैडम 3.5 किलोमीटर रात को जंगल में पैदल चली, पूरी हमारी टीम पैदल चली। दोनों कितने दिन नहीं सो सकते? 2 दिन तो हो गए, क्योंकि मैडम से मेरी बात हुई थी तो सर, मैडम ये जो तो कोई नहीं हत्या, पाई थी। सर इसका जो हत्या का मामला था, ये किसकी हत्या की थी सर? इसका एक दोस्त था सौरभ के अपने दादा से कुछ विवाद हुआ था। इसने अपने 2 दोस्तों के साथ, एक कोई रंगनाथ था और एक सौरभ था, तो आरोपी ने उसके साथ मिलकर 2021 में सौरभ के दादा की हत्या की थी, और उसमें 3 लोग जेल गए थे। 3 लोगों की अभी जमानत हो गई और वो गांव में ही। तो हालांकि दोनों से भी काफ़ी पूछताछ हुई, सौरभ से, रंगनाथ से भी, लेकिन उस संबंध में और जो है वो जानकारी नहीं आई थी, क्योंकि इसके जो और भी तरह के अपराध थे उनकी वजह से वो लोग भी इससे अलग हो गए। तो बच्चियों से संबंधित और भी कोई प्रकरण थे सर, जो आप बता रहे थे कि इसके 2 केसेस थे ना। ये चोरी में भी रहा है, ये चोर भी रहा है, ये चोरी में 2019 में बंद हुआ है। और गांव वालों का ये कहना है कि साहब यदि ये रहता है तो ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कुछ उठा के ले जाएगा, लड़की को उठा के ले जाएगा, सामान उठा के ले जाएगा। सर जो बच्ची को किडनैप किया गया तो इससे कोई केस का संबंध था? इस केस जो इसी बच्ची को उठा के ले गया? नहीं, उससे कोई संबंध नहीं था। अनजानी बच्ची को ऐसे सर बच्ची से चर्चा हुई होगी तो कुछ ऐसा बताया कि होल नाइट वो कहाँ थी, क्योंकि एक पूरी रात बीती है इस बीच में। उसने बताया है कि उसको एक जो है वो कहीं कपड़े में रखा था उसको,
और उसके बाद जो है वो सुबह उसको पहले वहाँ ले गए, मतलब वो मजदूरी ढूंढा था बेसिकली। तो जहाँ जहाँ की सूचना आई थी वो बिल्कुल सही आ रही थी पुलिस के पास, जनता बहुत अलर्ट थी, सूचना दे रही थी। और जो है वो, लेकिन उसका बेल्ट वही था, अमरावती से यदि मुल्ताई तक के बीच का देखा जाए तो वो बेल्ट एक चूँकि हाईवे है पूरा, उसी से जुड़ा हुआ पूरा इलाका था। तो वहाँ पुलिस को वो जो है वो पूरी इसी वजह से सफलता मिल पाई, क्योंकि महाराष्ट्र का था तो महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग काफ़ी लिया। सर इसके पहले जो 2 बच्चियों को ले गया था उनके साथ कोई अपराध घटित किया था? एक बच्ची का इसमें FIR पंजीबद्ध है, दूसरे में वो जैसे उठाया था तो वैसे ही जनता ने पकड़ लिया था, तो उसमें FIR पंजीबद्ध नहीं है, लेकिन गांव के लोगों ने, खड़का गांव के लोगों जहाँ का रहने वाला है वहाँ के लोगों ने बताया। सिर्फ आरोपी को क्यों बच्ची